रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अवब्रह्मादुविशो जहि तुवं तूर्यतरुष्यतः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दे सदर मोहतरम हमारे इस पिंडाल में जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, जवान साथियों और इसी पिंडाल में बैठे हुए गांव समाज की हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, हम लोग मुसलमान हैं। मज़हब इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है। हम सबका रिश्ता उस मज़हब से है जिस मज़हब का सिस्टम और उसका निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है, और हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कानून और कुछ निज़ाम और कुछ सिस्टम बनाया है। और उस कानून, उस निज़ाम, उस सिस्टम को हम शरीयत कहते हैं, जो कुरान और हदीस की सूरत में हमारे बीच में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक ऐसी उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की भलाई के लिए तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें निकाला। और वह भलाई क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम अच्छी बातों का आप हुक्म करते हैं, व तनहौन अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकते हैं। ये सिर्फ मज़हब इस्लाम में पाया जाता है। अगर आपके समाज में कोई इंसान बुरा करता है तो हमारा कुरान और हमारी शरीयत कहती है कि उसको रोको। अगर कोई नमाज छोड़ता है तो हमारी शरीयत कहती है कि भाई उसको रोको। अगर कोई शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि भाई उसको बचाओ, उसको रोकने की कोशिश करो। अगर वो नहीं जानता तो उसको रोको कि शराब गंदी चीज़ है, शराब पीने से इंसान की सेहत खराब होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत
इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ता है तो उससे बताया जाए कि जानबूझकर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मजबूरी में, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में पड़ जाए आदमी, अगर छूट जाए किसी वजह से तो बाद में पढ़ ले, लेकिन जानबूझकर नमाज छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। चूँकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। मगर आज हमारे नौजवान एक बड़ी तादाद में नमाज छोड़ते हैं। अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अगर आप इसी नेमत की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह फिर छीनता है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। आज ही आप लोगों ने देखा है जुमे की नमाज में दिल्ली में मस्जिद के किनारे, सड़क के किनारे, मस्जिद से बाहर कुछ नौजवान नमाज पढ़ रहे थे आज जुमे की। उनको वहाँ के लोकल पुलिस थाने का जो सदर होता है, अध्यक्ष, हमारे यहाँ अपनी जुबान में उसको बड़ा बाबू बोलते, वो नमाज पढ़ते हुए उन नौजवानों को लात से मारता है, घूंसे से मारता है। आज तक ये चीज़ हमने मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस में यहूदियों को करते हुए देखा था कि वो नमाज पढ़ते हुए इंसानों को गोलियों से निशाना बनाते थे। लेकिन वही कल्चर आज हमारे इस गंगा जमनी तहजीब भारत के अंदर में कुछ नाजायज़, पुलिस वाले नहीं, उनको पुलिस वाला गुंडा बोलेंगे, इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए सजदे में है। आदमी सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह के करीब कब होता है? जब सजदे में होता है। उस सूरत में उसको लात मारा जा रहा है, उसको घूंसा मारा जा रहा है। और कुछ लोग ट्विटर पे लिखते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। ठीक है, सड़क पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर मस्जिद फुल हो जाए, भर जाए, 2-3 मिनट के लिए अगर किसी सड़क के किनारे मसल्ला बिछाकर पाक जगह हो, नमाज पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लगता है? 2 या 3 मिनट। हमारी नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान मस्जिद, सड़क के किनारे नमाज पढ़ता है, नमाज की हालत में उसको नहीं मारा जा सकता। इबादत की हालत में उस पर घूंसे नहीं बरसाए जाते। अगर नमाज पढ़ना पाप है तो पूछिए उस पुलिस वाले गुंडे से। कांवरिया में जाते हैं हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू भाई, वो आधी सड़क जाम करके जाते। और जब त्योहार होती, सरस्वती पूजा हो तो सड़क बंद। क्यों? सरस्वती देवी की पूजा हो रही है, पूजा हो रहा है, उनकी मूर्ति लगा दी जाती है, दूसरे रास्ते से जाओ। जब पूजा करना जायज़ है तो 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ना भी जायज़ होना चाहिए आपकी नज़र में। अगर नमाज पढ़ना पाप है तो फिर किसी आधी सड़क को कब्जा करके
भजन कीर्तन करना यह भी नाजायज होना चाहिए। तो ये एक निशानी है मुसलमानों। क्या भी तो कुछ दिनों पहले तक ये सुना था कि मस्जिद में बुलडोजर चल रहा है, मस्जिद शहीद की जा रही है, लेकिन अब नमाज पर पाबंदी की कोशिश की जा रही है कि नमाज भी तुम नहीं पढ़ सकते। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने की वजह भी हम मुसलमान, जब मुसलमानों का रिश्ता मस्जिद से कमजोर होता है, जब मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कमजोर पड़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन मसाजिद को जालिमों के हवाले, जालिमों के जरिए से शहीद करवाते हैं। जब कोई शरीयत का हुक्म मुसलमान उससे दूर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत करते हैं। हमारी गलती की वजह से, हमारी बेराह रवी की वजह से आज हमारी शरीयतें बदली जा रही, आज आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आज आपके नमाज पर पाबंदी है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है, डर से नहीं बोलता है। अगर आपको इन तमाम चीजों को बचाना है, आपकी शरीयत को बचाना है, आपके कुरान के अहकाम को बचाना है, आपके नबी की सुन्नत को अगर बचाना है मुसलमानों, तो आपको एक काम करना होगा। वो काम यह है कि आपको उस पर अमल करना होगा, वरना ये मुसलमान कौम, अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम था मेरा 25 तारीख को दिल्ली में, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके पर था। तकमील हिफ्ज़ कुरान, कई सारे हाफिज बने थे, उसमें से तकरीबन 9 हाफिज बने थे, बच्चे छोटे छोटे। तो मदरसा क्या होता है? मदरसा कोई राजनीति की जगह नहीं होती, मदरसा मस्जिद सियासत की जगह नहीं होती। एक मोहल्ला है, 200 आदमी है, सब उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई टीएमसी में है, कोई एनसीपी में है। उस 200 आदमियों में से इलेक्शन की बात आती है तो कोई किसी पार्टी की हिमायत करता है, कोई किसी पार्टी की हिमायत करता, लेकिन जब मस्जिद की बात आए, जब नमाज की बात आए, तो वहां कोई पार्टी वार्टी नहीं चलती। जैसे जलसा है, कोई पार्टी कोई साटी नहीं, दीनी काम है, सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो वो मदरसा परमिशन लिया। हम लोग तो यहाँ परमिशन नहीं लेते हैं, बंगाल है, झारखंड है, मेरे बिहार है, और इन सब जगहों में परमिशन नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश जाएंगे आप, मैं रात प्रोग्राम में था एक लखनऊ में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे रात तक प्रोग्राम कर सकते हैं, हद से हद, नहीं तो 10 बजे रात तक परमिशन मिलती है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती। तो वहां दिल्ली शहर के अंदर मुस्तफाबाद में प्रोग्राम था। हजरत मोहतमिम साहब, नाजिम साहब ने परमिशन लिख करके ले लिया 1-1.5 महीना पहले कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान करेंगे, फला मौलाना साहब बयान करेंगे, 3 वक्ता होंगे वो बयान करेंगे, दस्तारबंदी होगी। परमिशन मिल गया। 1 दिन पहले उनका परमिशन रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता। जब पूछा गया मोहतमिम साहब को बुलाकर, बेचारे सीधे साधे, उनसे बुलाकर पूछा कि जरा मोहतमिम साहब बताइए, ये शिकायत आई है आपके खिलाफ, आपके मदरसे के खिलाफ, इसीलिए हमने परमिशन को कैंसिल किया। तो मोहतमिम साहब ने सोचा कि कोई गैर ने शिकायत की होगी, किसी हिंदू ने शिकायत की होगी, या किसी और धर्म के लोगों ने शिकायत की होगी, कंप्लेन की होगी, जिसकी वजह से परमिशन उनको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जब पूछा गया डीएसपी से, तो उन्होंने कहा कि मौलाना किसी गैर ने शिकायत नहीं की है,
आप ही के मोहल्ले के हाजी साहब हैं। वो हाजी साहब काउंसलर है, वार्ड कमिश्नर है वो। उसने आपके जलसे और आपके मदरसे के खिलाफ कंप्लेन किया है और जिसकी वजह से मुझे परमिशन रद्द करना पड़ा। क्या क्या लिखा है वो हाजी साहब पता है? हाजी साहब ने लिखा कि ये मदरसा जो चल रहा है, ये मदरसा किराए के कमरे में चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, किराया तो मोहतमिम साहब दे रहा है, अगर किराए पे चल रहा तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात क्या लिखा है, जहां जलसा हो रहा है वो जगह जो मालिक है उसकी रजामंदी नहीं ली गई है, उसको जबरन डराकर उसकी इजाजत ली गई है, वो अंदर से राजी नहीं है, उसने परमिशन नहीं दिया है, इसीलिए इस जलसे को रोका जाए। बताइए कौन है दुश्मन? इस्लाम का, मदरसे का, मस्जिद का दुश्मन कौन? हमारे ही मुसलमान ना। हालांकि जो जमीन वाला था, जहां जलसा होना था, उसने अपनी रजामंदी दी कि जाइए मौलाना साहब जलसा कीजिए, तकरीर कराइए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उस हाजी साहब के पेट में दर्द हुआ। क्यों पता है? कि वो जो मोहतमिम साहब थे उन्होंने उस हाजी साहब को वोट नहीं दिया था। सियासी चीज को मस्जिद और मदरसों से नहीं जोड़ा जा सकता। जब अपने लोग गद्दारी करते हैं तो हमारी मस्जिदें टूटती है। जब अपने लोग शरीयत को बेचते हैं तो शरीयत पर पाबंदी लगती है। जब अपने लोग मुसलमान नमाज छोड़ता है तो नमाज की तौहीन की जाती है। जब अपने लोग बेईमानी करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो अल्लाह जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। इस कौम को नुकसान अपने लोगों ने पहुंचाया, मुसलमान को बदनाम अपने लोगों ने किया है। वरना शरीयत में, कुरान में कोई चीज गलत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह के तरफ से है। कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत पड़ती है, तो वो हदीस भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस की भी हिफाजत की है, कुरान की भी हिफाजत, हदीस की भी हिफाजत। इसीलिए इस कौम को सोचना और समझना होगा। कोई बुराई दिखे उसको हाथों से रोकने की कोशिश करो। समाज में कोई बुराई हो, शरीयत के खिलाफ कोई बुरा काम हो तो उसको हाथों से रोकने की कोशिश करो। अगर कोई मुसलमान कोई बुराई होते हुए देखे और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है तो समझ लीजिए कि उसका ईमान कुछ नहीं बचा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। तुम में से अगर कोई आदमी किसी बुराई को देखता है, अगर कोई नमाज पढ़ते हुए कोई पुलिस वाला, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर हमारे नमाज पढ़ने वाले साथी को अगर लात से मारता है तो उसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगकर जेल में डलवाओ। और अगर कोई नमाज हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई करके मैदान में निकलो और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने हाथों से बदलने की कोशिश करो। अगर हाथ में ताकत ना हो, फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, तो अपनी जुबान से बोलो, उस बुराई को रोकने की कोशिश करो, उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करो। अगर समाज में कोई बुराई है या मस्जिद को तोड़ने का, इससे बुरा काम क्या हो सकता है? नमाज में इलाज चलाता है एक पुलिस वाला गुंडा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो कि ये पुलिस वाले का ये अमल गलत है, असंवैधानिक है।
लेकिन आज कोई जल्दी बोलता नहीं है। डर से हम बोलेंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, डर से नहीं बोलते हैं लोग। मेरे भाइयों, तीसरी चीज क्या है? फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। अगर कोई बुराई है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो, दिल में। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, दिल से बुरा जानो कि ये काम गलत हो रहा है। अगर तुमने दिल से बुराई को बुरा समझा, वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, तो अभी थोड़ा ईमान बचा है तुम्हारे पास। मुसलमान शराब पीने को बुरा नहीं समझता, नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझता है, कोशिश भी नहीं करता है, बुराई को बुरा नहीं समझ रहा है, तो बताइए ईमान कहाँ गया मुसलमानों का? मेरे भाइयों, ये वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। कैसे बचोगे, कैसे बचाओगे अपने आप को? सिर्फ एक रास्ता, देयर इज ओनली वन वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी जात को बचाने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता यह है कि जो शरीयत आपके पास है, इस शरीयत के मुताबिक अमल करना सीखो अपनी ज़िंदगी में। शरीयत हमसे क्या कहती है? बच्चा बालिग हो गया,